अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीरीज़ बोर्ड का एक मुख्तलिफ टाइप का कनेक्शन पे बातचीत करने जा रहे हैं। एक ही सॉकेट को हम जब चाहे सीरीज़ के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जब चाहे इसे हम डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास 4 होल का एक बोर्ड है और उसमें एक होल्डर, एक फ्यूज़, एक स्विच और एक सॉकेट लगा हुआ है। तो जैसा कि ये देखें, ये ड्रिल मशीन अभी ये डायरेक्ट में चल रहा है। तो अगर हम इस स्विच को ऑफ कर देंगे तो हमारा ये सॉकेट जो है वो सीरीज बोर्ड का काम करेगा। इस पे हम कोई भी चीज़ हम एक दफ़ा लगा के और सीरीज में चेक करने के बाद उसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं इस स्विच के जरिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज बोर्ड के बारे में तफसीली बातचीत करेंगे और मुकम्मल डायग्राम के साथ भी आपको समझाएंगे। तो आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें कि काम का पूरा तरीका आपको समझ में आ सके। इस बोर्ड में सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, दोनों कनेक्शन एक साथ मौजूद है, एक ही सॉकेट में मौजूद है। पहले मैं डायग्राम के जरिए आपको पैरेलल और सीरीज कनेक्शन के बारे में समझाता हूँ। दोस्तों, हम बेसिक से सीरीज बोर्ड के कनेक्शन को समझेंगे। इससे पहले भी सीरीज बोर्ड के ऊपर मेरे कई वीडियो मौजूद हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सीरीज बोर्ड को बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ों को समझना होता है। जैसा कि यहाँ पे एक होल्डर का शेप मैंने बनाया है और ये हमारे पास सॉकेट है। तो सीरीज बोर्ड बनाना इंतहाई आसान है। जैसा कि हम यहाँ पे इसे न्यूट्रल दे देते हैं। न्यूट्रल या फेस कोई भी एक चीज़ आप होल्डर में डायरेक्ट दे देंगे और दूसरा जो है आप न्यूट्रल या फेस कोई भी एक लाके आप यहाँ पे सॉकेट में दे देते हैं और ये सॉकेट के दूसरे तरफ से ये हमारा चला जाता है होल्डर में। ये है सीरीज बोर्ड का कनेक्शन। ये सॉकेट जो है ये स्विच का काम करता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चलाने के लिए हमें न्यूट्रल फेस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जैसा कि सॉकेट में आप न्यूट्रल दें या फेस दें, इसका कोई मसला नहीं होता। कोई भी एक वायर यहाँ सॉकेट में लगती है और दूसरी वायर जो है वो बल्ब से होके आ रही होती है, जिसकी वजह से हमारी चीज़ जो है वो डायरेक्ट ऑन नहीं होती है और हमारा सीरीज बोर्ड शो कर रहा होता है। जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसा कि इस इलेक्ट्रिक आयरन को अगर हम सीरीज बोर्ड में चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे ये आयरन ऑन हो रहा है। तो हमें इसे टेस्ट करना है, तो उसके लिए हम सीरीज बोर्ड में टेस्ट करेंगे और जब इसी बोर्ड को हम डायरेक्ट कर देंगे स्विच के जरिए तो फिर ये बल्ब ऑन नहीं होगा, डायरेक्ट हमारा ये इस्त्री ऑन हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बल्ब ऑन हो जा रही है, तो हमारा इस्त्री यहाँ पे ऑन हो रहा है। और दोबारा हम इसे ऑफ करेंगे इस स्विच को तो दोबारा ये बोर्ड सीरीज बोर्ड बन जाता है। जितने भी सीरीज बोर्ड बनाए जाते हैं सबके कनेक्शन सेम इसी तरह के होते हैं। बस इसमें ये होता है कि अगर हम इसमें फ्यूज़ दे देते हैं या फिर स्विच दे देते हैं, मज़ीद इसमें हम तरमीम कर सकते हैं। जैसा कि ये एक दूसरा डायग्राम है और इसमें ये होल्डर है, ये फ्यूज़ है, ये स्विच है और ये सॉकेट है। तो हमें इसमें भी इसी तरह ही करना है जिस तरह से मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल फेस ला के फ्यूज़ में दे देता हूँ और फ्यूज़ से निकाल के मैं यहाँ पे बल्ब में दे देता हूँ और यहाँ से न्यूट्रल ला के मैं दे रहा हूँ इस स्विच में और स्विच के दूसरे साइड से हम निकाल के ये सॉकेट में दे देंगे और सॉकेट से यहाँ इस होल्डर में दे देंगे। अब देखें, एक वायर यहाँ से फ्यूज से गुजरते हुए होल्डर में जा रही है और दूसरी वायर यहाँ पे स्विच में गई है और स्विच से होते हुए फिर सॉकेट में, और सॉकेट के दूसरे साइड पे होल्डर की वायर लगी हुई है। तो ये हमारा सॉकेट है। जब हम इस सॉकेट में नोज प्लायर या सीरीज की लीड लगा के टच करते हैं तो ये सॉकेट जो है वो स्विच का काम कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं इस सीरीज बोर्ड के कनेक्शन के ऊपर कि एक ही बोर्ड में एक ही सॉकेट हो जो पैरेलल में भी चले और सीरीज में भी चले। जैसा कि इस बोर्ड में दिखाया गया है कि एक होल्डर और एक फ्यूज और एक स्विच और एक सॉकेट लगाया गया है। तो इसमें हम सबसे पहले सीरीज कनेक्शन करेंगे। इंतहाई आसान कनेक्शन है, सिर्फ सोचने के लिए मुश्किल है, करने में बिल्कुल आसान है। तो हम यहाँ से फेस की तार लाके फ्यूज़ में देते हैं और फ्यूज़ के ज़रिए यहीं से निकाल के हम होल्डर में दे देते हैं। ये देखें, ये मैंने होल्डर का शेप बनाया है। एक बार हमने फ्यूज़ में दिया और यहीं से लेके हमने होल्डर में भी दे दिया। अब इसके बाद होल्डर के दूसरे साइड से हम वायर निकालेंगे और यहाँ पे सॉकेट में दे देंगे और जैसा कि मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये न्यूट्रल है और ये लाइन है। फ्यूज को भी छोड़ दें आप। यहाँ पे ये देखें, एक वायर हमने होल्डर में दिया है और होल्डर के दूसरे साइड से निकाल के हमने सॉकेट में दे दिया है। यहाँ पे किसी वायर का कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 2 तारें सीधी सीधी लगी हुई है होल्डर की एक साइड पे और यहाँ पे सॉकेट की एक साइड पे, और ये सीरीज बोर्ड हमारा तैयार हो गया है। अब बात करते हैं कि हम इस सॉकेट को पैरेलल में कैसे इस्तेमाल करेंगे।
यहाँ पे जैसा कि मैंने फ्यूज दिया है, फ्यूज देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ मैंने सेफ्टी के लिए दिया है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, सीरीज बोर्ड की जगह हम पैरेलल में स्विच को ऑन कर देते हैं और उस सूरत में कोई शार्ट चीज़ लग जाती है तो उस सूरत में हमारा ये फ्यूज उड़ जाए और किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। यहाँ पे आप MCB भी लगा सकते हैं। यहाँ पे लाइन मिला हुआ है, फैस हमने फ्यूज में दिया हुआ है और वही फैस यहाँ पे बल्ब में भी आ रहा है। अब इस बोर्ड को पैरेलल बनाने के लिए हमें इस फ्यूज से वायर उठा के स्विच में दे देना है और स्विच से एक तार निकाल के यहाँ पे हम इस सॉकेट पे दे देंगे। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अब ये बोर्ड इस तरह से काम कर रहा है कि जब हम स्विच को ऑफ कर रहे हैं, यानी हमारा जब स्विच ऑफ हालत में रह रहा है, देखें ये स्विच हमारा ऑफ है, यहाँ पे कट है, तो इस सूरत में ये सीरीज बोर्ड बना हुआ है। लेकिन जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो ये जो फैस है ये यहाँ पे डायरेक्ट सॉकेट में चली जाती है, जिसकी वजह से हमारा सॉकेट डायरेक्ट हो जाता है। किसी भी चीज को चलाने के लिए जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि न्यूट्रल फेस की जरूरत होती है, तो हमारा बल्ब ऑन नहीं होता है डायरेक्ट हालत में। क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे फैस जाकर बल्ब को मिला हुआ है और यही फैस दोबारा से इस स्विच के जरिए इस होल्डर में जा रहा है। दोनों फैस एक ही होल्डर में जा रहा है, जिसकी वजह से ये बल्ब ऑन नहीं हो रहा है। जैसे ही हम स्विच को ऑफ करते हैं तो यहाँ से जो है राब्ता खत्म हो जाता है इस फैस का, इस सॉकेट से, और ये सीरीज बोर्ड बन जाता है। और जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ से फैस जो है इस फ्यूज से होते हुए स्विच में है और स्विच के जरिए इस सॉकेट में चली जाती है और हमारा ये सॉकेट डायरेक्ट हो जाता है। अब मैं प्रैक्टिकल में भी आपको ये कनेक्शन दिखाता हूँ। देखें दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास होल्डर है, फ्यूज है, स्विच है और सॉकेट है। तो इस वक्त मैंने इससे पैरेलल फंक्शन खत्म कर दिया है, सिर्फ सीरीज बोर्ड बना दिया है। तो यहाँ पे आप देखें ये न्यूट्रल आके इस सॉकेट में गई है और सॉकेट के दूसरे पॉइंट से होल्डर में जा रही है। होल्डर और सॉकेट का एक पॉइंट जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल है, इसमें ये सिर्फ सीरीज के तौर पे काम आ रहा है। बाकी ये फैस आके डायरेक्ट, ये देखें ये फैस की वायर आके यहाँ से डायरेक्ट जा रही है। ये फ्यूज में भी हमने सप्लाई दिया हुआ है लेकिन फ्यूज काम में नहीं ले रहे हैं। ये फैस की वायर डायरेक्ट आके होल्डर की एक साइड पे लग गई है, न्यूट्रल की वायर आगे डायरेक्ट सॉकेट की एक साइड पे लगी हुई है और होल्डर और सॉकेट का जो खाली पॉइंट है उसे हमने इस तरह से सीरीज बना दिया है। अब ये सीरीज बोर्ड के तौर पे काम कर रहा है। जैसे ही हम किसी चीज़ की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारा ये बल्ब ऑन हो जाएगा। अब पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं। जैसा कि ये फैस आके यहाँ पे इस फ्यूज से होते हुए इस स्विच में आ रहा है, तो इस स्विच के एक पॉइंट में फैस आ चुका है। अब हमें इस फैस को सिर्फ यहाँ पे दे देना है, बस ये इतना सा काम है। ये हमारा पैरेलल कनेक्शन भी हो गया है, यानी एक ही बोर्ड में हमने सीरीज कनेक्शन भी किया है और पैरेलल कनेक्शन भी किया है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे ये करंट यहाँ से होते हुए, इस स्विच से होते हुए इस सॉकेट में चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारा सॉकेट डायरेक्ट हो जाएगा। यानी इस सॉकेट में इस पॉइंट में यहाँ से फैस होते हुए फ्यूज के जरिए यहाँ पहुँच जा रही है और न्यूट्रल जैसा कि ऑलरेडी इसे यहाँ पे मिला हुआ है, तो हमारा ये सॉकेट डायरेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही हम इस स्विच को ऑफ हालत में रखेंगे तो यहाँ तक लाइन होगी, लाइन यहाँ पे आगे नहीं जाएगी, जिसकी वजह से हमारा यही सॉकेट जो है वो सीरीज बोर्ड के तौर पे काम करेगा। और ये बोर्ड इस तरह से शार्ट क्यों नहीं हो रही है, उसका वजह ये है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये फैस यहाँ पे इस होल्डर को मिल रहा है और यहाँ पे देखें यही फैस इस फ्यूज से होते हुए यहाँ पे होते हुए इस सॉकेट में इस वायर के जरिए जा रहा है। यानी होल्डर के दोनों पॉइंट्स में एक ही फैस घूम के जा रहा है, जिसकी वजह से ये होल्डर डायरेक्ट की हालत में ऑन नहीं हो रहा है। और जैसे ही हम इस स्विच को ऑफ कर देते हैं तो फैस इस होल्डर के इस पॉइंट से ख़त्म हो जाता है और ये सॉकेट जो है सीरीज होके इसे करंट दे रही होती है, जिसकी वजह से हमारा ये सीरीज बोर्ड ऑन हो जाता है। मिसाल के तौर पे इस ड्रिल मशीन को मुझे चेक करना है, तो पहले मैं इसे सीरीज में चेक करूंगा। ये देखिए इस सीरीज में भी घूम रही है और बल्ब फुल नहीं जल रहा। अगर सीरीज बोर्ड फुल जल जाए, यानी ये लगाते ही ये बल्ब ऑन हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि ये ड्रिल मशीन खराब है। तो मैंने इसे चेक कर लिया है कि ये सही है और सीरीज में भी हल्की हल्की चल रही है, तो अब मैं इसे यहाँ से डायरेक्ट कर दूंगा। इसको ऑफ हालत में रखेंगे तो हमारा ये बोर्ड सीरीज बोर्ड के तौर पे काम में आएगा और हमारा ये सॉकेट सीरीज में होगा। लेकिन जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो उस सूरत में हमारा ये बोर्ड सीरीज बोर्ड बन जाएगा, यह सॉकेट जो है पैरेलल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी चीज़ें डायरेक्ट चलेगी। तो ये था दोस्तों सीरीज बोर्ड को बनाने का मुकम्मल तरीक़ाकार और इसका डायग्राम और सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का तरीक़ाकार जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।